अमीक जमाई जी, मेरा सवाल आपसे है। भगवा आतंक तो हमने सुना था, अब भगवा वस्त्रों से भी प्रॉब्लम हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और अखिलेश जी को तो मठ में रहने वाले लोगों के बारे में उन्होंने जो जो कहा है शायद पूरा देश अब जानता है, याद कर चुका है। मैं पूछना चाहती हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि एक धर्म को नीचे दिखाया जाए, सिर्फ एक धर्म को चुनकर उसके हर ऐसे शब्द ऐसे बोले जाएं उस धर्म के बारे में, तभी आप सेक्युलर कहलाएंगे। और मैं याद करा दूं आपको, ये किस तरह कहा गया है। ये कहा गया है, हेमंत सोरेन जी ने भी कहा है कि भाई गेरुआ वाले जो हैं वो आते हैं और लोगों की लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं गेरुआ वस्त्र पहनकर नाचा जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं साधु संतों को बताया गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी। ये किस तरह के शब्द है? क्या सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि हम हर धर्म की तरफ वही आदर वही सम्मान रखें? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सम्मान तो बहुत सबसे बड़ी बात है, सम्मान सभी धर्मों का, संप्रदाय का, जातियों का। लेकिन नाविका मैम, अभी आपने कहा ना कि आजकल हर जगह हिंदुओं पे हमला है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और मेरे जिले से आते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उनका हिंदू धर्म में बहुत सम्मान है। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी उनको बहुत आदर करते हैं। कल से उनका एक वीडियो चल रहा है, आपके तो शायद वीडियो वो चल भी नहीं पाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि जो सरजू पारी हिंदू हैं, ब्राह्मण, दीक्षित, उपाध्याय, और ये पता नहीं क्या क्या नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं ये सबसे नीच ब्राह्मण है। अब आप सोचिए कि अगर कोई ओबीसी का कोई मुसलमान इस बात को बोलता तो अब तक उसका घर जला दिया गया होता और वो अक्सर जेल में सड़ रहा होता। आम लोग कोई भाषा बोले, उसका सही गलत का फैसला हो सकता है, लेकिन इस देश में जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो देश के विधाता हैं, लोगों की जिंदगियों के लिए उनको चुना गया है, देश को आगे ले जाने के लिए चुना गया है। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी में कौन सा कंपटीशन चल रहा है मुझे नहीं पता है। ये बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। जो मुख्यमंत्री इस बात की शपथ लेता है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। जब आप शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं कि मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं, फिर जब वो दूसरी बार ये बात बोलते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये जो भाषा है ये फाशिस्ट भाषा है। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ तो है ही, संविधान की शपथ की आत्मा के खिलाफ है। ये हेमंत बिस्वा क्या बोल रहे हैं? रोज मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, जैसे एक डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इस्लाम और मुसलमानों पे हमला करने के लिए 5 मुख्यमंत्री लगे रहेंगे। ऐसी भाषा किसी चुने हुए मुख्यमंत्री से हम उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम लोग होते मुख्यमंत्री, हमारे यहां से कोई होता, तो अब तक उसकी मेंबरशिप चली गई होती, सरकार चली गई होती, वो जेल में सड़ रहा होता अरविंद केजरीवाल जी की तरह से। लेकिन नाविका में आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूं। ये पीएमओ में बैठे हुए जो लोग हैं, मैं उनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन आज जिंदा होता तो हेमंत बिस्वा शर्मा, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, सही बात आपने इनकी कही, भाषा पे लगाम लग चुकी आपने आचार्य रामभद्राचार्य की बात कही। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वो राजनीति में होते तो मैं बिल्कुल ऐतराज करती उनकी भाषा का, पर वो राजनीति में नहीं है। अखिलेश यादव जी, मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता है। ये क्या फूलों अपने मुंह से फूल बरसा रहे थे? राधिका खेरा जी, अमीक जमाई जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, इनका जवाब। ब्राह्मण हैं ये, अमीक जी में नीच हैं। जी मैं उम्मीद करती हूँ, जैसे मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, मेरे बीच में कोई ना चीखेगा ना चिल्लाएगा। अमित जी ने कहा कि ईसी जिंदा नहीं है, ईसी है ही नहीं, तो जब आप मानते ही नहीं है इलेक्शन कमीशन, तो चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। क्यों आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं? क्यों कैंडिडेट खड़े करते हैं? जब आप लोगों की सीटें बढ़ गई थी लोकसभा में, तब तो इलेक्शन कमीशन जिंदा हो गया था। तो ये ना सिलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगा। अगर आप नहीं मानते कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड फेयर होते हैं, अगर आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए, घर पे बैठ जाइए, क्लोज शॉप।
सेकंड चीज, यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, गलत है, एक है तो सेफ है, गलत है। क्यों, क्या गलत है उसमें? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इंग्लिश में मैं बोल दूंगी तो आपको सही लग जाएगा। और यहाँ पे हम कहाँ कह रहे हैं कि ये सिर्फ अरे आप हिंदू एक के रिलीजन के लिए है। मैं आपके बीच में हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। दीजिए, अगर पूरा देश इकट्ठा रहेगा तो सेफ रहेगा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, राधिका मेरी बहन, मैं कह रहा हूँ, कह दो मुझे कि कंप्लीट नरेंद्र करने मोदी दीजिए हिंदुओं मेरी का बात। प्रधानमंत्री, मैं नहीं बोलूंगा। तो किसने बोला? कौन था? हम तो पूरे देश के प्रधानमंत्री ये जरूर बता देना कि वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं या 125 करोड़ लोगों के। एक मिनट, जमाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और बीच में टोकिए मत। अरे खैरात दे रहे हो, लाभ दे रहे हो, योजना का benefit खैरात दे रहे हो। उतना ही हिंदू को मिलता है जितना मुसलमान को मिलता अरे है। खैरात देते हो, खैरात। तो वो उतना देश के गरीब लोगों को खैराती समझ रखा है। अच्छा, 125 करोड़ के प्रधानमंत्री हो या हिंदुओं के हो? जब गरीबों को राशन मिलता है तो वो उतना ही हिंदू को मिलता है जितना मुसलमान को मिलता है। लेकिन आप लोग जो तुष्टिकरण की राजनीति गलतफहमी निकालो। 17 देश को खैरात दे रहे हो। आपका मैनिफेस्टो सिर्फ उलेमा की दिया हुआ नाम का, माफ कीजिएगा, अगर आप मैनिफेस्टो है, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो है महाराष्ट्र का मैनिफेस्टो। अमीक जमाई जी, आप खैरात की बात करते हैं तो बाकी राज्यों में जो आपका इंडी गठबंधन फ्रीबीज देता है वो खैरात नहीं है, वो खैरात नहीं कहलाती। अगर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी दे दे तो वो खैरात हो जाती है। कमाल है भाई, मठाधीश और माफियों में फर्क नहीं होता, ये सही है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे गलत है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गेरुए वस्त्रों से क्या दिक्कत है इंडी अलायंस की पार्टियों को? क्या दिक्कत है हिंदू धर्म से, जहां कहा जाता है कि मठाधीश माफिया होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता? क्यों ये कहा जाता है कि आतंकी हैं? क्यों? अगर कोई हिंदू धर्म को मानता हो तो वो आतंकी हो जाता है। पहले भगवा आतंक आया था, अब गेरुए वस्त्र नहीं चाहिए, सफेद वस्त्र चाहिए। अरे भैया, सफेद तो दिल होने चाहिए, काला दिल सफेद वस्त्र से क्या फर्क पड़ता है? जी, अब देखिए, मैं बात की शुरुआत यहां से करूंगा कि टाइम्स नाउ ऑफ भारत पे एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन माननीय शंकराचार्य जी के साथ हुआ था। पूरी दुनिया ने उसको देखा, वायरल हुआ और आपके चैनल के उस प्रोग्राम की बहुत तारीफ हुई। और उसके अंदर शंकराचार्य जी से जब यह सवाल पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहेंगे, तो ज्योतिषमठ के शंकराचार्य ने बोला कि एक आदमी दो पदवियों पर नहीं बैठ सकता, या तो वो सन्यासी है या राजनेता। और जिस दिन उस पीठ का महंत मुख्यमंत्री बना, सांसद बना, उस दिन से वो सन्यासी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो राजनेता हो गया है। उसका आशीर्वाद सबके लिए एक समान नहीं है, उसकी साधना पूरे विश्व के लिए नहीं है, वो सिलेक्टिव हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके चैनल पे माननीय शंकराचार्य जी ने कहा। और इसी बात को अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं तो सब लोगों को दुख पहुंचता है साहब, कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कितने पुलिस केसेस हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऊपर, जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उसकी एक लंबी फेयर लिस्ट है। क्या इसको सन्यासी कहा जाएगा? मठाधीश और माफिया एक है। ये किस कंटेक्स्ट में कहा अखिलेश यादव जी ने? इसी कंटेक्स्ट में कहा कि आप भगवे को यूज करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, कौन काटेगा? आप